हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। हम अभी एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां समय जैसे थम सा गया हो। चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे और शांत वातावरण के बीच बसा ये प्राचीन मंदिर इतिहास और आधुनिकता का एक अनोखा संगम है। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून है जो मन को गहरी शांति देता है। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी जगह है। प्रकृति से घिरा हुआ यह अद्भुत और आध्यात्मिक स्थल हमारे पन्ना जिले के सुरौड़ गांव का जिलहरी धाम है। लोक मान्यता है कि ये प्राचीन मंदिर करीब 100 साल पुराना है। आइए इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। वैसे यहाँ पर कौन कौन से देवी देवता स्थापित हैं? अच्छा, यहाँ पर हनुमान जी हैं, भोले भगवान हैं, माता पार्वती है, गणेश जी हैं, राजा रामचंद्र सरकार हैं, जानकी मैया है, लक्ष्मण है, लक्ष्मण जी हैं, नर्मदा मैया है, कामतानाथ स्वामी हैं, सिद्ध महाराज हैं, शनिदेव भगवान हैं। यहाँ माने इतने देवता हैं कि अगर इनकी पूजा की जाए तो कम से कम 8 घंटा लगता है। जी, और मंदिर की स्थापना कब हुई थी? अरे भोले सरकार, राजा रामचंद्र जी, जानकी मैया, लक्ष्मण सरकार और शंकर भगवान की स्थापना 100 साल पहले हुई थी। अच्छा, और हनुमान जी की स्थापना कब हुई थी? हनुमान जी की स्थापना हुई 22/5 राम राम 22/5/22 को। और जो इतने बड़े हनुमान जी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इनकी ऊंचाई, हनुमान जी की ऊंचाई है 13 फुट की। 13 फुट की ऊंचाई। हाँ, पत्थर के बने हुए हनुमान जी हैं। इसमें बनारस से 7 पंडित आए थे जब इनकी प्राण प्रतिष्ठा, 3 दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई। इतने बड़े हनुमान जी को यहाँ लाया कैसे गया? ये हनुमान जी का यहाँ से खदान से पत्थर लाया गया। 3 साल में हनुमान जी की मूर्ति बनी। और कहा जाता है कि यहाँ के कुंड का पानी कभी नहीं सूखता। हाँ, कभी नहीं सूखता यहाँ की कुंड का पानी। ये कुंड की ये है कि वहाँ कुंड में सिद्ध महाराज कभी कभी निकलते हैं। हाँ, जो कि कम से कम उनकी माने तौल तो अपन नहीं बता सकते। परमात्मा की दर्शन देते हैं फिर वहीं समा जाते हैं सिद्ध महाराज। अब आज तक कभी किसी को बोला नहीं उनने। और पूछिए। जैसे ये बता रहे हैं कि उनके जल में पूड़ी भी सेरे जाती है। हाँ, उनके जल में जब हमारी करैया में पानी खत्म हो गया तो वहाँ से हमारे बाबा चैतन्य दास जी ने कुंड से पानी 2 टीन पानी निकाल के करैया में डाल के और 2 कुंटल की पुड़ी निकली थी। फिर वो 2 टीन जब घी आया तब उसी कुंड में डाला गया। इनकी बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा, वैसे आप यहाँ कब से हैं? हम तो यहाँ कम से कम 15 साल से हैं। अच्छा, और जैसे यहाँ पर कोई उत्सव वगैरह मनाए जाते हैं? हाँ, यहाँ शिवरात्रि को बड़ी भारी भीड़ लगती है। चैत की नवदुर्गा में राम जी का राम जन्म होता है और शरद पूर्णिमा को यहाँ रात के 12 बजे अमृत की वर्षा होती है। और जैसे भी कुछ दिनों बाद जन्माष्टमी आने वाली, तो जन्माष्टमी में क्या उत्सव? जन्माष्टमी में यहाँ पर ये वो बनती है घड़ी। छोटा सा एक घैला बांधा जाता है मटकी, और मटकी बांध के उसको तोड़ते हैं। कम से कम वो मटकी 25 फुट ऊपर बनती है। जी, आपकी कोई पुरानी यादें हैं यहाँ से? अब पुरानी तो यादें यही हैं कि पहले रहे यहाँ पाड़े जी, जो कि बियाबान जंगल था, तो पाड़े जी यहाँ खो में रहते थे। फिर सुलौर के पंडितों ने श्री लल्लू प्रसाद चौबे जी, गोदेराम चौबे जी, जगत नारायण चौबे, ऐवरन सिंह ठाकुर, यहाँ गांव के 50 आदमी आए। पाड़ी जी से बात किया तब पाड़ी जी निकले खो से। पाड़ी जी ने चबूतरा बनवाया। चबूतरा के ऊपर चैतन्य दास जी ने मंदिर बनवाया। पंडित जी से इस मंदिर के बारे में और इसके अनसुने किस्से सुनकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हुए थे। अब इस चमत्कारी स्थान से आगे बढ़ते हुए हम चल देते हैं कामतानाथ की ओर। तो दोस्तों, हम लोग चल देते हैं कामतानाथ की दर्शन करने। हमारा गांव किसी टूरिस्ट प्लेस से कम नहीं है, आप खुद देख लो। पत्थरों का रास्ता, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें और क्या घने जंगल हैं। ऐसा लगता है कि किसी ट्रैकिंग पे चढ़ रहे हो। ये है कामतानाथ जी का मंदिर। वैसे यहाँ गांव में एक नहीं दो कुंड हैं। आइए आपको कामतानाथ जी के दर्शन कराते हैं। ये है कामतानाथ जी।
मतलब पहले यहाँ पर गेट नहीं था, लेकिन ये पंडित जी ने यहाँ पर गेट लगवा दिया क्योंकि लोग अंदर जाके कहीं काम था। हाँ हाँ, परिक्रमा करते थे। कहीं तोड़ फोड़ भी करते थे, इसी वजह से यहाँ पर गेट लगा दिया गया। गाइस यहाँ थोड़ा सा सन्ना का व्यू देखिए। यहाँ का घना जंगल बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब मेरी एक टाइम के लिए फेवरेट जगह है ये। मैक्सिमम लोगों की फेवरेट। और रुक जाइए, मैं आपको यहाँ से एक व्यू दिखाता हूँ। ऐसे पत्थरों के ऊपर से चलते हुए हम चल देते हैं आगे की तरफ। जैसे तैसे यहाँ से। गाइस यहाँ थोड़ा आपको देख के चलना पड़ेगा। अगर आप कभी आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा, क्योंकि जंगलों में सांप वाप जैसे। और ये व्यू, ये हमारा सबसे फेवरेट व्यू। ये फेवरेट जगह तो दिखा दो। ये ही बात है। यहाँ से मतलब लगभग ये हमारा सामने गांव दिखता है, और ये यहाँ से आने का रास्ता है। मतलब हम गांव से सीधी वाली रोड पकड़ के यहाँ से आते हैं, और ये जो ये वाला रास्ता है यहाँ से सीधे हम मंदिर की तरफ चले जाते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।